फोर्थ कैटेगरी होती है आप वाली। वो क्या कैटेगरी है? वो कैटेगरी है कि है ना, आओ चेक तो करें। क्यूरियोसिटी। कोई मेकअप नहीं है, अपनी आँख दिखा ध्यान से। तो ये जो आर्टरीज डैमेज हुई है ना लाला, ये ऐसे नहीं हो सकती। दो रीज़न है। ओरिजिनल है, ट्रू स्टोरी है, उस पर पूरी बुक है और वो रिसर्च हुई थी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि उस लड़की को रखा गया था मेडिकल केयर में। वो ऊपर केज में बंद होता था, अचानक रात में वो इतना डरने लगा था, इतना चीखता था। अच्छा, उनको कोई एरिया का बंदा इसलिए नहीं उठा रहा था, लाल वाली चूंटियाँ होती हैं ना लाला, हाँ। उनके मुंह से और आंखों से उबल रही थी। वो ये कैटेगरी होती है 4। एक कैटेगरी वो जो बोलते हैं ये सब कुछ बुलशिट है, होता ही नहीं है, बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म है ये। सेकंड लोग वो होते हैं जो बोलते हैं हमारे साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ। थर्ड लोग बोलते हैं यार बिल्कुल ऐसा होता है और इनसे दूर रहना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी होती है आप वाली। वो क्या कैटेगरी है? वो कैटेगरी है कि है ना, आओ चेक तो करें। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी वो थी क्यूरियोसिटी। इस पॉडकास्ट की मैं हर पॉडकास्ट के शुरुआत में पूरा इंट्रो देता हूँ ये और वो, लेकिन ये पॉडकास्ट बहुत रैंडमली शुरू हुई है। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज ऑन मौजूद हैं। ऑन के लिए बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप ऑन को बुलाएं, ऑन को बुलाएं। मैं ऑन के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, अगर आपको याद हो, बट पिछले 2-3 दिनों से मैंने बोलना शुरू करा है कि हाँ ऑन आएगा, ऑन आएगा। ऑन की अगर आप शक्ल इस वक्त देखें तो इसकी शक्ल को देख के लग रहा है कि ये इसकी बहुत बुरी लड़ाई हुई है, ये बहुत बुरी तरीके से इसने मार खाई है। कैमरे में नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा, मैं काम करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि लोग बोलें कि यार ये आपने मेकअप किया हुआ है या आपने कोई इफेक्ट डाला हुआ है या कोई फ़िल्टर डाला हुआ है कुत्ते वाला, पता नहीं कुछ भी, सॉरी नॉट कुत्ते वाला, बट कुछ भी इफेक्ट डाला हुआ। मैं अपने फ़ोन से एक क्लोज़ वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को देख लें। ऑन प्लीज़ करीब आ ज़रा, देखें। कोई मेकअप नहीं है, अपनी आँख दिखा ध्यान से, अब उंगली दिखाओ कि कोई मेकअप तो नहीं है। हाँ, कोई मेकअप नहीं है। और ये इसकी एक आँख है और ये इसकी दूसरी आँख है, ठीक है, पूरी ये चीज़ सही। ये आप वीडियो में आपने देख लिया होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। शुरू से बताओ ऑन कि तुम कहाँ गायब थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कहाँ गए थे, क्या चीज़ तुम्हें चिमड़ गई थी, क्या चीज़ हावी हो गई थी, किस तरह से क्या हुआ था, ये बताओ। लाला एक तो अगेन दोबारा थैंक क्या यू सो आवाज़ मच। आई है तुम्हारी, क्या आवाज़ आई है लाला, दरअसल बात ही क्या। लाला मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े, लोगों ने बोला कि यार बसेरा में ऑन भाई को भी रखो। फिर हमने साथ जो शूट वगैरह किए थे जहाँ हम गए थे, आपको याद होगा कि हाईवे पे जब हम गए थे तो हमारा प्लान था कि हम एक जगह और एक्सप्लोर करेंगे जहाँ बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत पुराना, डिस्कस किया था मैंने, आपसे याद होगा। तो वहाँ पे जो बंदे हमें लेके जाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ देखी हैं, यहाँ पर बहुत विजुअल चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको नज़र आ रही है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बाकायदा नज़र आ रही हैं। तो वो खाली प्लॉट या टूटा फूटा घर कह लें आप, इस तरह का है, लेकिन उसमें दरख्त है। और बहुत लोगों ने ट्राई भी किया, मैं वहाँ चला गया था देखने के लिए। और हमारा प्लान ये था कि अगला एपिसोड मैं और आप वहाँ करेंगे, नाइट स्टे करेंगे। मैं वहाँ गया, जिन लोगों के साथ गया मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार आप जो है वो आप आएँ, दोबारा आएँ। तो मैंने उनसे बात की कि यार मैं अकेले यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो उसमें से एक बंदे ने आप हमारा वाला पॉडकास्ट देखा था जो मैंने अकेले कैंपिंग की थी, उसने कहा था कि ऑन भाई इस दफ़ा बोरा नहीं होगा, रात में जब आप डर रहे होंगे ना तो सोच समझ के करना। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। लाला हमारे यहाँ ना 4 कैटेगरीज होती हैं लोगों की इन मामलात से रिलेटेड। फर्स्ट नंबर पे वो आते हैं जो सब बोलते हैं कि ये सब बकवास है, क्लियर, ना कोई जन्नत जैसी कोई चीज़ होती है, ना कोई पोजेस होता है, ना कुछ। अगर कोई इस तरह की पोजेशन में हो तो लोग उसको मेडिकल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है इसके साथ, राइट। सेकंड कैटेगरी वो होते हैं कि होता होगा, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो हमें भी 1-2 लोग टकराए थे लास्ट जब हम मॉनिटर लिजर्ड सर्च कर रहे थे वहीं पे हाईवे पे, उसमें भी एक दोस्त हमारा कह रहा था कि भाई मैं तो नहीं मानता क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ।
थर्ड लोग वो होते हैं जो बोलते हैं हाँ भाई होता है, और वो लोग हमारे कमेंट्स में हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा होता है और आपको इनसे दूर रहना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी वो होती है अजलान शाह वाली, है, होगा, ज़रूर होगा, चेक करूँगा जाके और ख़ुद चेक करूँगा, क्यूरियोसिटी वाली। ठीक है, अभी जो ये मेरी शक्ल की हालत हुई हुई है ना, ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वाले लोगों के लिए एग्जाम्पल है। जो लोग बोलते हैं कुछ है नहीं है, हम मानते नहीं है, हमारे साथ नहीं हुआ। लाला मैं वहाँ गया था, ठीक है, और थोड़ा सा मजाक मस्ती गले में फिट हुई वो इस तरीके से, जो बंदा वहाँ पे था उसने बोला कि मेरी बाहर उसकी वो है, छोटा सा होटल है चाय का, कॉर्नर पे ही है, तो थोड़े से और हैंड दे दूँ उस मतलब उस एरिया में काफ़ी आगे जाके बहुत बड़े पैमाने पे कैटल फार्म्स वगैरह बने हुए, ठीक है, तो रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। उसने बोला मैं उस पर यूँ, पहले कहना मैं साथ ही रुकता हूँ, चाय वाय पीते, मिला नहीं, आप जाओ अपने होटल पे, मैं ज़रा यहाँ कुछ टाइम गुजारूँगा। 15-20 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी नहीं हुआ। वो दरख्त जो था ना लाला, वाकई बहुत, एक तो मुझे वैसे ही वो एंटीक लग रहा था क्योंकि बहुत बहुत पुराना दरख्त है, बहुत मोटा तना है, बहुत बुढ़ा दरख्त है। तो मैंने उसको बोला, मैंने यार अगर अब इस पर कुछ हुआ और वो नीचे नहीं आया तो मैं ऊपर चले आऊँगा, मजाक मजाक में उसको बोला। चले गए दरख्त के पास। लाला आपको पता है आप मुझे कितने अरसे से जानते हैं? कई साल हो गए, ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज साथ की हैं। इवन ये कि कभी रोड पे अगर फड्डा हुआ, कभी गाड़ी वाड़ी पे, कभी मैंने किसी से ऊंची आवाज़ से बात भी की है? आपने नहीं, मैं नहीं लड़ता, नहीं करते। मेरे साथ जो लोग होते हैं वो, हम इतनी देर में गाड़ी रोकते हैं, वो उतर के चमाटे भी करा देते हैं, हम पता नहीं कौन लोग हैं, हाँ जज्बात ही है। मैं नहीं लड़ता, आपको पता है, मैं नहीं करता गुस्सा। तो ये जो आर्टरीज डैमेज हुई है ना लाला, ये ऐसे नहीं हो सकती। 2 रीज़न है, या तो पंच पड़े बंदे के बहुत ज़ोर से, ठीक है, या थप्पड़ पड़े, लेकिन एक थप्पड़, या बल्कि मुझे याद है वो 3-4 चमाटे थे, आवाज़ तो भरपूर थी लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। इसके लिए लाला बहुत ज़ोर चाहिए। मैं वहाँ पे था और मुझे फील हो रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इधर से हट जाऊँ, इस सर्किल से, इधर से, हाँ इस डायमीटर से मैं हट जाऊँ, इस स्पेस से दूर हो जाऊँ। मैं हो नहीं पा रहा था और मुझे फील हो रहा था आपको अगर के थप्पड़ पड़े तो एक बहुत कॉमन सी साइंस है, फिज़िक्स है कि आप उसके प्रेशर से इधर उधर हो गए, ठीक है। मैं इधर उधर नहीं हो रहा था, बस मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुँह पे मुझे या तो मार रहा है या पकड़ा हुआ उसने, क्या किया उस वक्त मुझे बस ऐसा लग रहा था मेरे ना पानी भरा हुआ है मुँह में, ऐसा फील हो रहा था। अच्छा, इस उसी वक्त जैसे जैसे तो मतलब उस लोकेशन से हिल नहीं रहे थे, मैं बस खड़े खड़े, तो और मैं देख रहा हूँ फ़ोन मेरे हाथ में, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ कि लाला मैं यहाँ आया हूँ। तो और बस मुझे फील हो रहा है कि 1 मिनट के लिए बिल्कुल पॉज हुआ हूँ। और वहाँ पे एक बंदे ने, आपने डीप स्लीप पैरालिसिस की बात की थी, इस तरह इसको एक इस वाली टर्म में आप किसी से पूछिएगा खन्नास क्या होता है, खन्नास, ओके, ये आप पूछिएगा, आधे लोग आपको कमेंट में बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त खन्नास वाली फीलिंग हो रही है, लाइक मैं था अवेक, मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है कुछ, फ़ोन मेरे हाथ में, मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा, और मैं सोच रहा हूँ मैं चीखूँ, मैं चीख भी नहीं पा रहा, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से हट जाऊँ, मैं हट भी नहीं पा रहा। चमाटे पड़ रहे हैं, ठीक है। मैं वहाँ से बाहर निकला और उस दोस्त ने मुझसे बोला, कहने लगा क्या हुआ, उसको लगा कि मुझे पसीना, कहने लगा उल्टा लटका हुआ था क्या दरख्त से, उसको लगा कि मेरा जो फेस स्वेलिंग हो रही होती है ना, उस वक्त ये था, कुछ भी नहीं पता चला। मैं घर आ गया, सही, घर में भी किसी को कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ है, बिल्कुल कुछ मत। मैं सोया ना, सुबह उठा तो ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे मुंह को ना बेल्टों से बांधा हुआ है, इतना टाइट हो रहा था, मुझसे मुंह नहीं खुल रहा था, टूथब्रश नहीं हो रहा था, नाश्ता नहीं किया जा रहा था। तो उस टाइम हल्का हल्का ये रेड होना शुरू हुआ। एक दिन, दूसरे दिन जो मैंने आपको अभी ट्यूसडे वाली पिक्चर वो दिखाई है पिक्चर, उसमें आप देख रहे हैं क्या हाल हुआ था। ये भी अभी सिकाई विकाई करके इसको वो किया है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि यार ये क्या हुआ, उसने बोला किसी मतलब आपके ये क्या लगा है इतनी ज़ोर से। मैंने उसको बोला बस किसी ने थप्पड़ मार दिया। उसने बोला ऐसे थप्पड़ किसने मारा है भाई, अंडर ट्रिगर से पिट के आए हो क्या? मैंने बोला नहीं। उसने बोला आपकी अंदर से आर्टरीज जो है ना, एक होती हैं वेन्स, एक होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज बारीक बारीक होती हैं। वो कहने लगा वो सब डैमेज हुई हैं, सब, ये ब्लड है मेरी आँख में, ये ब्लड है। और ये सिकाई विकाई करने के बाद अभी 3-4 दिन पहले आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि थोड़ा सा मैं लेट आऊँगा ज़रा, आप मेरी शक्ल, आपने बोला कोई मसला नहीं है,
मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मेरी शेव वेव बढ़ी हुई है, वो शक्ल का रीज़न ये था। और ये उन लोगों के लिए कि मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा कि आप जाओ वहाँ पर होकर आओ, ये आपके सामने। और इस पे लाला क्या मजाक करूँगा मैं इस पे। नहीं, ये मजाक तो वो बंदा करता है ना कि जिसकी शुरू से पर्सनैलिटी में एक जॉलीपन हो, मजाक मस्ती खरा हो, या कोई एक कैरेक्टर में बैठा हुआ हो। बट आई थिंक इट्स अ थर्ड डिग्री टॉर्चर ऑन योर फेस। बिल्कुल। तुम्हारा जो आँखों, क्योंकि आँख बहुत नाजुक चीज़ है और तुम्हारा पूरा खून जमा हुआ है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो स्पेशलिस्ट लोग हैं आँखों के, या जिनको कभी आई इन्फेक्शन भी कभी हुआ हो, तो आई इन्फेक्शन में आंखें लाल होने के साथ साथ उनमें कीचड़ भरा हुआ होता है। लाला एक और चीज़, ये वो सॉरी नहीं है। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि आई इन्फेक्शन जो होता है ना लाला, उसमें आंखें खुल नहीं रही होती हैं आपकी। बिल्कुल नहीं खुलती, आंखें है। बंद होती हैं, कीचड़ जमा हुआ होता है। कीचड़ भी थर्ड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट क्या है, इतना पानी रिसता है ना। आप देखो जिसको भी इन्फेक्शन हो ना, टिश्यू रख के टिश्यू रख के बैठा होता है। ऑफ कोर्स मुझे हुआ है रिसेंटली, मैं अब हाथ यूं रख के बैठा रहता। अच्छा मेरी आईलैशेस पे ड्राइनेस है, सही। सही है, ड्राइनेस है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके सामने बिल्कुल, ये अगर इन्फेक्शन होता है ना लाला, आँख पूरी रेड होती है। ये स्पेसिफिक पार्ट है, वो भी मेरी राइट साइड का। ये देखें आप, दोबारा मैं इस कैमरा में भी दिखा देता हूँ। बता। देखें मेरी आँख पूरी वाइट है, ठीक है। अगर मैं इस कॉर्नर पे देखूं तो आपको रेडनेस ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, ठीक है। रेडनेस सही नहीं है। अब देखें, ये देखें, ये साइड डैमेज हुई हुई है। और अगर आप बोलते हैं तो आप पानी मंगवाएं, मैं और धो के भी दिखा देता हूँ कि ये जो है, उसने भी, डॉक्टर ने कहा कि भाई जिसने भी कूटा है ना आपको, तबीयत से कूटा है। तो वो कह रहा था कि अब फड्डा होता है ना लाला, फड्डे में वो कह रहा था कि ये कांस्टेंट, मतलब सिंगल डैमेज का वो नहीं है, असर नहीं है ये। अगर फड्डा होता है तो डेफिनेट सी बात है कि खाली सेम स्पॉट पे नहीं लगेगा, मुंह पे और कहीं भी तो लग सकता था ना। भी लग सकता है। पहला तो नाक ही डैमेज होती है पहले सबसे नाक फर्स्ट, सबसे सूजती ही नाक है। ठीक है। नाक नहीं सूजी हुई, कान होते हैं, फिर ये फोरहेड होता है, आईब्रोज होती है। स्पेसिफिक ये डैमेज हुआ है दोनों साइड से। किसी ने पकड़ के ना दोनों साइड से सही से बताया कि अच्छा लाला, जब आपने स्कूबा डाइविंग की है, राइट, जब आप 3, 4, 5 मीटर क्रॉस करते हो, प्रेशर आता है पानी बिल्कुल का, आता है। राइट। और आप फिर वो नाइट्रोजन गैस भी इनहेल कर रहे होते हो। जब आप उस फ्यूजन से बाहर आते हो, जैसे ही आप पानी से बाहर आते हो, एक फ्लैक्स आपको फील होता है ना कि आप रिलैक्स हुई है बॉडी एकदम, ठीक है, वो प्रेशर हटता है। जब उस दरख्त की डायमीटर से मैं बाहर निकला हूँ, तो एकदम ऐसा लगा किसी वैक्यूम से बाहर आया हूँ मैं। अच्छा। और मैंने उसको देखा, और उस वक्त पता नहीं डेजा वू टाइप मुझे फील हो रहा था कि शायद मैं यहाँ गया था, नहीं याद आ रहा था। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने फ़ोन क्यों निकाला था। फिर मेरे जहन में ये आता है कि मैंने दोस्त को कॉल करनी थी कि चलो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। उस वक्त भी मुझे जहन में था कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, फजूल बैठा हूँ। उसको जाके मैंने पिटपिटा के आ चुका हूँ। उसको मैंने बोला, वो कहने लगा कौन भाई अभी तो ऐसे टमाटर हो रहे, उल्टे लटके हुए थे क्या। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने बोला अभी कुछ हो ही नहीं रहा मेरे साथ, तो थोड़ी देर देखता रहा। बोला पक्का, बोला मच्छरों ने काटा शायद, उस वक्त लाल हो रहा होगा, आई डोंट नो। मैंने बोला चलो कोल्ड ड्रिंक पी, हम आ गए घर। फिर मैं हमारे हजरत जो दोस्त हैं उनके पास गया, वो देख के सच बता दो किससे फड्डा किया। मैंने अरे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हुआ है लाला। ये जो 4 कैटेगरीज मैंने आपको लोगों की बताई थी ना, इसमें हमने अब तक जितनी भी डिस्कशन की है उसमें कमेंट्स में लोगों ने कुछ बातें ऐसी की हैं कि यार आप ये चीज़ गलत कह रहे हो, आप ये चीज़ गलत कह रहे हो। मैं फिर दोबारा, तीसरा पॉडकास्ट है, मैं उसमें दोबारा कह रहा हूँ, ना हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि हमारी बातें मानो, सही है, और ना हम ये बातें बना रहे हैं। इसलिए मैंने आपको वो वीडियो प्रूफ दिखाए थे उस जगह के, ठीक है। और उस जगह से भी मेरे पास कॉल आ गई थी, और कॉल इसलिए नहीं आई थी कि मतलब आपने ऐसा क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमने जगह का नाम तो नहीं बताया था। उन्होंने बोला हमारे पास और वीडियोस भी हैं उस जगह की। तो ये जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार ये मेडिकल वो है, ये मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो इन चीज़ों को नहीं मानते, पोजेशन को ख़ास तौर से नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानो, नहीं मानते आप, ठीक है। एग्जिस्टेंस है क्योंकि कुरान को डिनाई नहीं कर सकते, राइट।
ये चीज़ फिज़िकली आपके कंधों पे आके नहीं बैठ रही, ओके मान लिया। सही। ये आपको जो पजेस्ड लोग होते हैं लाला, हैवी हैवी चीज़ें उठा ली, क्रॉलिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इवन फ्लिप्स मार रहे हैं, वो मज़ार वाले, है ना, फ्लिप्स मार रहे हैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। ये एंटिटीज़ आपके ब्रेन को डैमेज करती हैं, तो आप वैसे ही डिसऑर्डर हो जाते हो, ठीक है। आपका वैसे ही जो है केमिकल बैलेंस आउट हो जाता है। बिल्कुल, तो ये आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फ़िज़िकली एक पूरा आदमी या कोई औरत, कोई जिन्नात इस तरह का फ़िज़िकली आपके ऊपर चढ़ गया, वो आपको डैमेज ऐसे ही कर रहा है कि आप ना 3 में हो ना 13 में। बहुत सारी मूवीज़ हैं जो ओरिजिनल हैं। एक आप देखिएगा, पोजेशन ऑफ हन्ना ग्रेस, ओके। वो देखिएगा आप, ओरिजिनल है, ट्रू स्टोरी है, उस पर पूरी बुक है। और वो रिसर्च हुई थी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि उस लड़की को रखा गया था मेडिकल केयर में। ओके। एंड टाइम पे उसको इंजेक्शन दे दे के कि इसको ये फिट्स पड़ रहे हैं, फिट्स कंट्रोल करने के लिए इसको इंजेक्शन देना है, सब कुछ किया। एंड क्या वो उन्होंने बुलाया, हमारी हो गई है बस, इसको ले जाओ। तो फिर उसका वो एक्सॉर्सिज्म हुआ बाकायदा। और ये एक्सॉर्सिज्म एक टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, इसमें आपको गवर्नमेंट से और सिक्योरिटी फोर्सेस से आपको इजाज़त लेनी होती थी कि हम एक्सॉर्सिज्म अटेंड करने जा रहे हैं। अच्छा जी। तो उसकी पूरी वो उन्होंने यही कहा कि देखें, यही इसके साथ जो हुआ, इसकी बॉडी में जो चेंजेस आना शुरू हुए, वो अब मेरी फर्स्ट स्टोरी आपको याद होगा, ह्यूमनली अगर कोई बंदा सुसाइड करता है ना लाला, तो या तो अपने आप को लटका लेगा, कहीं से कूद जाएगा, या अपने आप को गोली मार लेगा। कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये पता चल रहा हो कि आप कि कौन से डिग्री का पेन फील करोगे, ठीक है। खुद की वेन्स काटना, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। मेंटली आप बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो गए तभी आप ये कर रहे हैं। तो जो लोग इसको मेडिकल वे में लेके जाते हैं ना, बिल्कुल सही लेके जा रहे हैं आप, ठीक है, इसको मेडिकल इशू है, इसके दिमाग के साथ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसका रीज़न वही है। और ये चीज़ें खाली इंसानों पे नहीं आती। हम एक हॉर्स की बात कर चुके हैं। मेरे पास लाला, आपको याद होगा, मेरे पास एक वही मलिर वाले घर में मेरे पास एक फर्स्ट डॉग था, लोगन, बाय कलर जर्मन शेपर्ड, सही है। उस घर से जब हम लोग शिफ्ट हो गए थे, मैंने अपने दोस्त को, आपने याद भी सुनूंगा, मामा, हाँ, वो जिसको अभी स्नेक ने भी काटा था, तो वो लाला डर बंदा है। आप उसको देखोगे ना, आप बोलोगे यार ऑन इसको फूंक मारो ये गिर जाए, इतना स्किनी है वो। लेकिन हॉर्सेस वगैरह संभालने में, एनिमल्स, हमारे पास वो थे, बुल मास्टिफ्स थे, कोई नहीं हैंडल करता था, अकेला वो हैंडल करता था। अच्छा। उनको मैंने वो अपना नीचे वाला घर रेंट पे दे दिया, और फर्स्ट फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे हमने डॉग्स रखे हुए थे। अब वो फ़ायदा इन लोग को मैंने कम रेंट में दिया, इसलिए एक तो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि उस घर में मामलात इस तरह के हो रहे थे, तो हम तो हट गए थे वहाँ से, तो हमने वो रेंट पे दे दिया। और रेंट पे इन लोगों को इसलिए दिया कि उस एरिया में ही रहते थे, दोस्त भी थे, और मेरा फ़ायदा ये था कि डॉग्स वगैरह की देखभाल भी कर लेते थे, क्योंकि 14 डॉग्स रखे हुए थे उस टाइम पे। लाला, आपने एनिमल्स को बीमार होते हुए देखा है ना, आपको पता है जानवरों में क्या क्या बीमारी होती है। बिल्कुल। क्या क्या बीमारी होती है, बहुत कॉमन सी बताएं। पार्वो हो गया, और स्टार गेजिंग डिजीज हो ठीक गई, है, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, और लिवर इशू हो गए, टिक फ्लीज का प्रॉब्लम हो गया, सही है, ब्लैडर का इशू हो गया, सही है। शेपर्ड्स में बहुत कॉमन है, लॉन्ग कोट शेपर्ड्स के लिए, कि उनको टिक फीवर हो जाता है, टिक से बुखार होता है, मर जाते हैं। लाला, शेपर्ड बहुत नाजुक है, आपको पता है, ज़रा सी बात पे गर्मी लगी और डॉग ख़त्म। ये बाई कलर जर्मन शेपर्ड था, और इस डॉग ने सीमेंट खा लिया था। है? एक कॉल कर सकता हूँ? करे एक, क्योंकि ये वहाँ रहता था, सही है। और अभी लोग लाला इस बात पे नाराज़ होते हैं कि तुम्हें अपना काम होता है तो तुम याद करते हो। नहीं, करो। इसका नाम चेक करें आप, जुबैर बिल्डर, जुहेब बिल्डर। जुहेब बिल्डर। ये इतने इसके नहीं है कि इनको हम सार्केज़म में बिल्डर बोलते हैं। ओके। लाइक ये अगर पानी पे लाला छोड़े ना, इसको तो फ्लोट करता है, लाइक प्लैंक। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस टाइम जॉब पे होना चाहिए, अगर ये कॉल उठा ले लाला, मज़ा आ जाएगा आपको। चलें देखते हैं। रिंगिंग पे जा रहे, कॉलिंग पे जा रहे? रिंगिंग पे।
लाला ये उनको डॉग्स को हैंडल करता था। इसने मुझे बताया कि यार वो लोगन ने, अच्छा डॉग जर्मन शेफर्ड लाला वैसे ही गार्ड डॉग हैं सब कुछ ओके, वो ऊपर केज में बंद होता था। अचानक रात में वो इतना डरने लगा था, इतना चीखता था। अच्छा एक डॉग्स का एक जो क्राइंग वाली आवाज़ होती है ना, एक तो बार्किंग होती है, एक हाउलिंग होती है, एक बार्किंग होती है, और एक जो रोर होता है पेन वाला ना, तो वो उस तरह रोता था। और ये कहने लगा कि हमने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, ये बस बाहर निकल के ना किसी चीज़ के नीचे घुसने की कोशिश करता, डरता है ये। तो अपने दोस्त जो हैं वो उसका मजाक भी उड़ाने लगे कि ना यार ये जो है वो है आप बकरी है, सिर्फ देखने में ख़तरनाक है। कलर कैसा था लाला? फुल ब्लैक कलर का था, लॉन्ग कोट फुल्फ जैसा, और उसके पैर ब्राउन थे, बाई कलर था। और वो 11 सेक्टर जो अपने फ़ौजी दफन हुए थे ना एकदम बर्फ़ में, वहाँ पे एक रशियन ट्रूप आया था, मैंने उससे लिया था, बहुत हैवी ड्यूटी डॉग था। उसको लेकर आए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम था कि गर्मी का मसला था, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था, हमने उसको ट्रिम करवा दिया। अब ज़ुएब ने मुझे 2-3 दफ़ा बताया कि यार ये डरता है रात में। मैंने इसको बोला एक काम करो, इसको ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाला जो टेरेस है इसको वहाँ पर बांध दो, लीश कर दो इसको। सही। ज़ुएब ने मुझे कॉल की, कहने लगा जल्दी आओ, सीन हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला वो लोगन जो है ना वो कर रहा है, क्या कहते हैं, ख़ुदकुशी कर रहा है। मैंने है लाला, कैट्स को आप किसी हाइट से लटकाओ कैसे डरती हैं, फ़ौरन ही होने लगती हैं, हालांकि कैट्स जंप कर सकती हैं। सेम डॉग्स का भी है, आप डॉग को लटकाओ ना तो हाइट देख के डरता है। ये फर्स्ट फ्लोर की वॉल पे चढ़ा और बाहर कूद गया और उसको लटका हुआ है और ज़िंदा था। ज़ुएब ने खैर जाके इसको खींच तान के वापस निकाला। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा तुम रात में बैठ के देखो, आज रात में यार को हम लोग बाहर बैठे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक चल रही थी, सामने एक जगह मतलब एक चबूतरा के लिए बना हुआ था, वहाँ पे हम बैठे हुए थे। अचानक रात में एकदम इतना बुरे तरीके से भौंकना शुरू और कंटिन्यू भौंकना शुरू हुआ। मुझे लगा कि ये जगह का मसला है ये वो। लाला वो उसको आप रोक नहीं सकते थे, जैसी वो वाली कंडीशन उस पर आती थी ना। फिर मैंने एक दिन नोट किया कि जब वो डर के बाद ना हमने उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह डाल दिया। एक दिन क्या, वो बहुत ज़्यादा भौंका। हमने क्या किया, हमने उसका जो केज बनाया वो बिल्कुल सॉलिड जो वेल्डिंग वाली ग्रिल होती है ना, वो उसका बनवाया हैवी ड्यूटी। अब जो नेट होती है एक पिंजरे में लगती है, वो कीलों से लग जाती है, वो आप आराम से प्लास से काट सकते हो। जो वेल्डिंग वाली होती है ना, नहीं बर्दाश्त हो रहा। ये वाला कैमरा बार बार बंद हो रहा है हमारा, कब्रिस्तान के बाद से। खैर चलो कोई नहीं, कंटिन्यू। लाला वो जाली इतनी हैवी होती है कि उसको काटने के लिए वो वेल्डर ग्लव्स पहनते हैं और वो बड़े वाले कटर से कटती है। ओके, वो वाली ठीक है, क्योंकि वेल्ड होनी होती है, उसने हैवी होना होता है। हमने उसका प्रॉपर केज बनाया। हमने बोला एक काम करते हैं, अब इसको भौंकने दो, देखते हैं कि क्या। बहुत टर्म्स मैंने चेक की। लाला एक दिन हम लोग ऊपर बैठे थे, गिटार प्ले कर रहे थे। हम ऊपर बैठे हुए गिटार प्ले कर रहे थे, भौंकना शुरू हुआ और कंटिन्यू भौंकता था 7-8 मिनट तक, वैसी कुत्ते की हालत ख़राब हो जाए। लाला अब उसको बाहर निकलने की जगह नहीं थी, भागना तो पॉसिबल था ही नहीं। सही, हम ऊपर जाके खड़े हो गए, हमें देख रहा फिर भी ना वही रो रहा। थोड़ी देर में चुप हो गया। हम नीचे चले गए, जाके कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक लेकर आए। ऊपर आए, मैंने लाइट जलाओ अब देखते हैं। लाला देखा पूरे उसके केज में खून ही खून, और बिल्कुल ताज़ा और अच्छा खासा खून। अच्छा, उसके पूरे केज में बिल्कुल ताज़ा ब्लड और अच्छा खासा ब्लड। डॉग को जगह जगह चेक किया, पंजे चेक किए, जख्मी कहाँ से, कहीं से कोई जख्म मुंह से नहीं। खून आ रहा था, मुंह चेक किया, कोई खून नहीं। ओके। समझ से बाहर था ये क्या सीन है। 2-3 दिन 4 दिन बाद दोबारा यही हुआ कि वो फिर इस तरीके से भौंकना शुरू हुआ। और भौंका तो अब लाइट जला ली और सामने खड़े हो गए। अब उसको भागने की जगह नहीं मिल रही थी ना, हम उसको देख रहे हैं, जैसे नल खोलते ना लाला, ऐसे उसके नाक से खून आना शुरू हुआ भरपूर। डॉक्टर राहुल मुझे अच्छे तरीके से याद है, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उनको मैंने कॉल की, उन्होंने बोला यार लिवर का मसला है। मैंने बोला डॉग की जो मैं डाइट दे रहा हूँ, मैंने मेरे पास बकाया के डॉग्स भी तो हैं और जर्मन शेपर्ड्स भी हैं, लिवर का प्रॉब्लम होता, अगर मैं सही नहीं रख पा रहा होता, और बाकी कुत्तों को भी होता, ग्लूकोज दे रहा हूँ, ORS दे रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला नहीं, ये आप ना इसके सर पे ठंडा पानी डालो। अब ये रूटीन हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये होने लगी जब वो भौंके, क्योंकि अब उसको भागने की जगह नहीं मिल रही थी, वो एक ही जगह कैद था। जब वो ऐसा सीन होता और वो फिर जगह जगह पे ना पंजों के निशान उसके, यानी वो बस वो बाहर निकलना चाहता था,
उसकी ब्लीडिंग वो होना शुरू हो गई। जब हमने उसको पैक कर दिया ना, उसके बाद एक दिन बैठा हुआ था डॉग, उसको बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। सही। मैंने क्या किया, मैंने यार हो सकता है शायद सुबह यहाँ पे धूप पड़ती है, हमने आगे डाल दिया शेड। सही है, शेड डाल दिया। अब वो उसकी जो जगह थी ना केज की, वो हमने इस तरह बनाया था कि नीचे से हाफ केज खुलता था, पूरा दरवाज़ा नहीं खुलता था, ऊपर पूरा फिक्स था, हाफ खुलता था नीचे से। हमने उसके आगे सीमेंट की बोरियां लगाई, पैक कर दिया, ठीक है, कि ये इसके अंदर ही रहे, जो भी हो, बस बाहर ना आए ये। एक दिन मैं किसी दोस्त की शादी में था, ज़ुहैब की मेरे पास रात में कॉल आती है कि मामा जल्दी आओ, लोगन बस एंड पे है। मैं भागता हुआ आया, सर्दियाँ थी, अच्छे तरीके से याद है। आके देखा लाला, उसने वो जाली जो थी ना, वो जाली लाला ऐसे लग रहा था किसी ने हाथ से ऐसे फोल्ड की है, वेल्डिंग वाली जाली, जो मैं चैलेंज कर सकता हूँ आप मोड़ भी नहीं सकते। वो होती इसलिए हैवी है, सबको पता होगा, क्योंकि उस पर वेल्डिंग होनी होती है। वो जहाँ से वेल्ड हुई थी वहाँ से पूरी उखड़ी हुई, और ऑपोजिट साइड बाहर वाली साइड पे जाली लगी हुई थी, पूरी ऐसे ऊपर फोल्ड हुई हुई। लोगन का सर आधा ग्रिल के अंदर फंसा हुआ, उसमें से निकाल के, और वो क्योंकि आगे सीमेंट की बोरियां रखी थी, ऊपर काम चल रहा था, उसने वो सीमेंट की बोरियां फाड़ी, उसके ये आइलेट्स होते ना लाला, सीमेंट, ड्राई सीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये लिट्स कट के ऐसे लटकी हुई थी, पूरा जबड़ा ख़राब हुआ था, पूरा मुंह नाक, एक तो सीमेंट में भरी हुई थी और नाक से वही ब्लीडिंग हो रही थी। डॉग के ऊपर सीमेंट इतना, क्योंकि ब्लड और थूक वूक में मिल के उसके ऊपर वो नॉट्स बन गई थी, पूरा डॉग, यानी उसने ताज़ी आपने देखा सीमेंट पाउडर होता है, आप ज़रा से ऐसे हाथ मारोगे ऐसे उड़ता है वो, ठीक है, वो पूरा सीमेंट हो रहा था। टॉप क्लिनिक एनिमल्स का आपा, अच्छा हाँ, मैं वहाँ लेकर गया, उन्होंने बोला इसको जहर का इंजेक्शन दे दो, ये बच नहीं सकता। उसने हमें नेक्स्ट डे पता चला, उसने स्टूल पास किया ना, सीमेंट आया उसमें, जाहिर सी बात है उसने मुंह से बोरी फाड़ी थी तो गया होगा पेट में। उन्होंने बोला इसका कोई हल ही नहीं है, ये मेरी करियर में फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ कि डॉग ने सीमेंट खा लिया। लाला बुरा हाल, उसको मैंने वहीं पे मतलब मैं सूट में था, मैंने वहीं पे फटाफट उसको, सर्दी थी लेकिन मैंने पानी से जितना मैं साफ़ कर सका, ये पूरे उसके जॉज ने ऐसे लटक गया था, कट गया था सीमेंट से पूरा। अब मैं मुंह में पायोडीन भी नहीं लगा सकता, समझ से बाहर। मैंने खैर उसको धोया हुआ है, जितनी नोट्स वोट्स थी वो सारी काट कूट दी। वो डॉग मरा नहीं, फिर भी जहर का इंजेक्शन दिया नहीं। ओके, फिर उन्होंने बोला आप देख लो अंदर से सब कट गया है, क्योंकि ब्लीडिंग टोटल उसके बैक साइड से ब्लीडिंग होती रहती थी, यहाँ आते वहाँ सब कट गई थी उसकी, लेकिन फिर भी जिंदा। अब जो भी मसला था ना, वो चीज़ ना उसको मरने दे रही थी और ना उसको जीने दे रही थी, ठीक है। मैंने ज़ुहैब को, मैं जिसको कॉल कर रहा हूँ, इसको मैंने बोला यार इसको ना कंटिन्यू इंजेक्शन देने, और वो बहुत वीक हो गया था डॉग, जाहिर सी बात है कुछ खा पी नहीं पा रहा था, तो उसको खाली यखनी पिला रहे थे और ज़िंदा रखा हुआ था, इंजेक्शन वगैरह लगाए। ज़ुहैब उसको मेडिसिन खिलाता था मुंह से, जैसे आपने देखा होगा ना इंजेक्शन भर के मुंह में। मैंने आपको बताया ज़ुहैब बिल्कुल डरता नहीं है। हम लोग नीचे थे 2-3 दोस्त, ज़ुहैब ऊपर गया इसको दवा देने के लिए, वो भागता हुआ नीचे आया। मैंने क्या हुआ, बोला भाई उसका लोगन का तो फेस ही अलग लग रहा है। मैंने क्या हुआ, बोला भाई अजीब सा खौफ आ रहा है। मैंने क्या हो गया भाई, जाके देखा लाला वो टेरेस में खुला बैठा हुआ था, ऊपर जाके देखा ऐसे मतलब नॉर्मल बैठा हुआ है। उसने ऐसे देखा, ऐसा लग रहा था लाला स्माइल दे रहा है, देख के ऐसा लग रहा था स्माइल दे रहा है। और वो उस घर के बिल्कुल बराबर में, जो मैं घर बता रहा हूँ ना, उसके बिल्कुल बराबर में एक प्लॉट था, 4 प्लॉट का एक प्लॉट था, और उसमें कचरा मचरा लोगों ने फेंक दिया था। तो उसके बारे में सुना था, उसमें छोटा सा एक मतलब खड्डा था, लोग बोलते थे इसमें सांप है, यहाँ पहले अस्तबल था, तो वो सॉरी वो था जहाँ भैंसें बनती हैं, बाड़ा था। तो जिनका वो घर था उससे 2-3 उस गली में 2-3-4 घर छोड़ के वो वहाँ रहते थे। उनको मैंने बोला इतना बड़ा प्लॉट है, आप इसको कुछ बना लें, इवन पार्किंग बना लें, आप लोगों को गाड़ियाँ खड़ी करें, इतना बड़ा प्लॉट है। वो कहने लगा यार हमने पहले एक बंदे को दिया था, उसने भैंसें रखी, उसकी भैंसें मरती रहती थी, यहाँ पे ना इस जो होल हुआ है ना इसमें सांप है। ओके चलें आज निकालते हैं सांप। हम पहुँच गए और लाला उस प्लॉट में खेल रहे हैं, बॉल चली गई, डॉग्स के साथ खेल रहे हैं, बॉल पीछे गिर गई, चली गया। हाँ, मैंने रात में वो कूद के वहाँ से उठा के लेकर ना, कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बस ये था कि गंदा था, कचरा वचरा पड़ा हुआ था ये वो।
और कोई जाता नहीं था वहाँ बॉल बॉल लेने के लिए। लाला हमने उसमें, मैंने टॉर्च वॉर्च मार के देखा, वो गड्ढा मुश्किल से 10 फीट भी नहीं होगा। लाला इसमें हो ही नहीं सकता कि इसमें सांप हो, पॉसिबल ही नहीं है। एक बंदे को हमने राज़ी किया, गली के ही बंदे थे, वो कहने लगे यार मैंने अपने कुछ जानवर वानवर भी बांधने। लाला उस प्लॉट का उन्होंने नक्शा ही बदल दिया। और अभी मैं जो को कॉल कर रहा था ना, मैं आपको सिर्फ उनकी डेथ बताता अच्छे तरीके से याद है। 5 रमज़ान की बात है, 5 रमज़ान की। और अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाया था कि तुम लोग यार रोज़ा रख के एहसान करते हो, सहरी करके मर जाते हो और अफ्तार से पहले उठते हो। उन्होंने उठाया कि नमाज नमाज पढ़ो ज़ोहर असर की, और ना बाहर ज़रा हड़ाउड़ी हो रही है, देखो क्या हुआ है। तो लाला उन अंकल ने, वो चाचा थे, उन्होंने भरपूर साफ़ किया, ज़बरदस्त। उन्होंने जो जहाँ कचरा था वो पूरा इतना सफाई की उन्होंने, क्या नीचे फ़र्श निकल आया भाई। सारा कचरा मचरा हटा के उन्होंने प्लांट्स लगाए, ज़बरदस्त सीन माहौल बना दिया, माहौल बना दिया उन्होंने। और एक कमरे की सिर्फ ऐसे बाउंड्री, मेरी छत से खड़े होकर देखो आप तो आपको खाली बाउंड्री नज़र आएगी, उसके अंदर एक गन्ने की मशीन पड़ी हुई थी, अच्छे तरीके से याद है। और उस पर पता नहीं दुनिया जहान का कचरा, पुराना लकड़ियाँ मकड़ियाँ, वो उन्होंने वो बिल्कुल साफ़ करके उसके ऊपर छपड़ा वपड़ा लगा के अंदर सोफ़े वोफ़े रख के पूरा उन्होंने वो बैठक बना दी। सही। हम वहाँ देखने भी गए। तो लाला बिल्कुल जो मेरे घर की दीवार थी ना, इससे लग के यहाँ पे खोर थी। खोर मतलब जिसमें जानवर बांधते हैं ना, अच्छा ओके ओके, जहाँ खाना खाते हैं जानवर, वो खोर में कुंडे लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, वो थी। उन्होंने क्या किया, उन चाचा ने उस खोर को खोद के उसको कच्चा किया और उसको क्यारी बना दी। बड़ी खूबसूरत सी क्यारी बनाई, प्लांट्स लगा रहे थे। तो मैंने, खैर अम्मी ने बोला कि बाहर कुछ हुआ है, शायद मसला वसला हुआ है। तो मैंने गेट वेट खोला, मैं ऐसी असर का टाइम हो रहा होगा, आधी नींद में था मैं, आधे कपड़ों में था। मैं बाहर जाके खड़ा हुआ तो ज़ेब खड़ा था, मैंने लगा बोले मामा ज़रा छत पे चलो, प्लॉट में कुछ सीन हुआ है। मैंने अच्छा, जाके देखा लाला उसी क्यारी में वो अंकल पड़े हुए थे। ओके सही है। और उनको कोई एरिया का बंदा इसलिए नहीं उठा रहा था, लाल वाली चूंटियाँ होती हैं ना लाला, हाँ, उनके मुंह से और आंखों से उबल रही थी। हैं जी। और आप एक मिनट, मैं नाम ले रहा हूँ, अशरफ भाई, नाइल, शुमाइल, जैन, माज, ज़ुएब और अनस, ये मैंने 7-8 नाम लिए। आप किसी का भी कोई भी कॉल उठाता है, मैं आपसे इंडिविजुअल अलग अलग सबसे पूछवाता हूँ। मिला कॉल, आपके सिग्नल का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जो वरना मैं इसको नंबर पे कॉल करता। पूरे आ रहे हैं उस बंदे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा क्या हाल है? दुआएं आपकी फर्स्ट क्लास। कहाँ हैं? पार्सल का क्या हुआ मेरे? अबे पार्सल आ जाएगा, पार्सल आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा बात सुन ज़ुएब, बात सुन, वो ये अपना पुराना वाला घर था मलीर वाला, जहाँ मैं कह रहा हूँ जहाँ हमने कुत्ते रखे हुए थे, नीचे तू रहता था, लोगन याद है? लोगन हाँ। लोगन क्या वो सीमेंट वाला सीन क्या हुआ था? वो सीमेंट काली थी ना, सीमेंट काली थी। अच्छा, उसके बाद मेडिसिन वगैरह तू देता था उसको, याद है? हाँ। क्या हुआ था? तू भाग के नीचे आया था एक दफा, फिर वो अजीब सा रोब आ गया था उसके चेहरे में। 2-3 दफा मैंने जल्दियां देखी, मैं तो भाग के आ गया डर के मारे। अच्छा अभी मामला तो उस घर में। अच्छा बात सुन ज़ुएब, पीछे वाला प्लॉट याद है, कचरे वाला? हाँ याद है ना? उसमें वो चाचा ने वो साफ सूफ करना शुरू हुआ था, जिस बना लिया था ना चाचा ने। वो चाचा कौन थे? वो इनके अशरफ लोग के रिश्तेदार, कामरान भाई के। हाँ हाँ हाँ, है ना? उनकी डेथ कैसे हुई थी? उनकी डेथ कैसे हुई थी याद है? रमज़ान थे, क्यारी में पड़े हुए थे वो, मैंने तूने ऊपर जाके हमारे घर। हाँ, मुंह से और आंखों से क्या हिसाब किताब था उनके? जो ईदी वाले खून आ रहा था, चूंटियां आ रही थी, जो ईदी वाले नहीं उठा रहे थे, याद है? वो प्लॉट अभी तक है? तो वहाँ पे किसी ने कुछ बनाया हुआ या वो ऐसी सन्नाटे में पड़ा हुआ है? वो जानवर छोड़े हैं, बकरियां, बत्तखें। अब आबाद कर दिया? अभी भी मसले हैं इसमें। चलो चलो, मैं तुम्हारे पार्सल का पता करके बता दूँ। मरती रहती चीजें। मरती पार्सल का बता दो मुझे।
मरती रहती हैं चीज़ें वहाँ पे स्टिल। अच्छा, हमारे वाले घर में सिर्फ बता, जितने हमने जानवर रखे, डॉग्स रखे, बकरियाँ शकरियाँ, तोते वोते, तुम लोगों ने भी कबूतर वगैरह रखे थे, कोई भी चीज़ वहाँ पे फली फूली कभी? नहीं नहीं, टिकती नहीं थी वहाँ पे वही चीज। बस चलो, इतनी चीजें रखी कहाँ टिकी। चल मैं सोच रहा था कि चक्कर लगाएं उस घर में, ठीक है? फिर मैं इंशाल्लाह कल वल चक्कर लगाता हूँ, सही है? ठीक है हो गया, हो गया। क्या हम बसेरा का शूट यहाँ कर सकते हैं? नहीं भाई, अब नहीं, अब नहीं कर सकते, माजरत। क्यों क्यों क्यों? लाला, अच्छा एक सेकंड, अंकल का क्या हुआ, कुत्ते का क्या हुआ, पहले कुत्ते का बताओ मुझे। अच्छा, कुत्ते को लाला वो पिक्चर्स ढूंढनी पड़ेंगी। वो कुत्ता जो है लाला ऐसा था, मैंने बोला सबसे टिका के मैं ये बेचूंगा। ठीक है। वो जब स्टार्ट किया था बिजनेस, हमने बोला यार ये बेचेंगे, बड़ा लशपश है, हिसाब किताब है इस डॉग का। लाला एड़ी छोटी का जोर लगा लिया। कभी अपने एनिमल ना OLX पे नहीं डाले मैंने, कभी भी लिंक्स पे ही बिक जाते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लाला OLX पे डाल दिया, ग्रुप्स में डाल दिया। उसको पता नहीं क्यों कोई किसी ने पूछा भी नहीं, हालांकि इतना ज़बरदस्त डॉग था। मैं पिक्चर मुझे मिल नहीं रही, वरना मैं आपको दिखाता लोगन की। लोगों ने पूछा तक नहीं उसका, वो नहीं बिका, नहीं बिका। अब फिर क्या हुआ कि उसके मसले हल हो गए थे जो वो सरवाइव कर गया, सीमेंट से वो सरवाइव कर गया। लेकिन अब जो था ना, उसका सीन ऐसा था जैसे रिवाइव होते हैं ना लाला, वो रिवाइव हुआ था। और फिर पहले ये था कि जब हम डॉग्स लेके निकलते थे ना, तो अब दोस्तों में आपस में हो रहा था कि यार लोगन मैं चलाऊंगा, लोगन मैं चलाऊंगा। उसके बाद लोगन को कोई हाथ ही नहीं लगाता था, लोगन तू चला, लोगन तू चला, ठीक है। बहुत कोशिश की उसको बेचने बाचने की, वो नहीं बिका लाला। एंड हमने ये किया कि उस घर से ज़ुहैब लोगों को, फिर ज़ुहैब लोग कहने लगे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरी सिस्टर वगैरह की भी शादी हो गई, तो वापस फिर मैंने अब्बू को बोला कि यार वापस उस घर में चलते हैं, क्योंकि उस घर से मुझे बहुत पता नहीं क्यों लगाव था, अटैचमेंट थी। अटैचमेंट लाला इसलिए थी कि मेरा मतलब अपने घर में जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस एनिमल्स में रहा है ना, वो उसी घर में उसी घर में स्टार्ट उस घर में किया था। रेप्टाइल्स वगैरह बड़े फले फूले, बाकी कोई एनिमल, कोई बर्ड वहाँ पे सरवाइव करता ही नहीं था। कबूतर पाले थे, कबूतर उड़ रहे हैं लाला, नॉर्मल आके बैठे, फड़का मर गया, ऐसे ऐसे मरे, 40 कबूतर हमारे इस तरह मरे, सही है, नहीं बर्दाश्त करते थे। एंड ये हुआ कि अब जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए ना, तो अब्बू बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। अब्बू कहते थे यार तुम लोग इस पर पता नहीं क्या जुल्म कर रहे हो, रातों में ऐसे रोता ही है, ना हाउलिंग थी ना बार्किंग थी, बाकायदा रोता था। तो अब्बू ने बोला यार ये किसी को दे दो। एंड में फ्री में दे दिया वो एक बंदे को। अब हमारे घर में जो कारपेंटर काम करता था, वो बड़ा उसको शेपर्ड के पीछे लगा हुआ था कि यार मुझे बड़ा शौक है। अब्बू ने बोला यार ये तुम ले जाओ। अब्बू ने उसको फ्री में दे दिया। ओके। सही, मैं यूनिवर्सिटी में वापस आया, भाई घर में बड़ा फड्डा हुआ, मैं यार आपने ऐसे दे दिया। अब ने बोला भाई यहाँ पे उसके साथ कोई प्रॉब्लम था, उसको सूट नहीं कर रही थी यहाँ की जगह, ये वो है फलाना डिमांड, उसको हमने दे दिया। महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद वो मुझे याद आना शुरू हुआ। मैंने ढूंढा, ट्रेस किया कि वो कहाँ रहता है। उससे जाके पूछा, उसने बोला यार मैंने आगे बढ़ा दिया, वो पता नहीं उस कुत्ते से मुझे डर लगना शुरू हुआ था। तीसरे बंदे के पास गया, उसने बोला यार वो मेरे बच्चे से बहुत डरते थे रात में ना, वो रात में वैसे भेड़िया लगने लगता था, मतलब रात में उनको वो फिजिकल तो था वो, लेकिन वैसे ही वही उसी चीज़ पे लोग डर रहे थे। वो कहने लगा मैंने मलीर में एक बंदे को दिया, वो ब्रीडर है, मैं उस ब्रीडर के पास गया, वो कहने लगा मैंने एक दिन नहीं रखा भाई। मतलब क्यों? बोला उस कुत्ते में कोई मसला था। घूमते फिरते 3 साल बाद मुझे वो कुत्ता मिला इम्प्रेस मार्केट में। लाला 3 साल बाद वो डॉग मुझे मिला इम्प्रेस मार्केट में। इम्प्रेस मार्केट में सब जानते हैं। उसने बोला कि अमन भाई आपने एक पिक्चर अपलोड की थी ना एक डॉग के साथ, ब्लू बेल्ट। कहने लगा वैसा ही डॉग आया लेकिन यार बड़ी बुरी हालत में। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। मैं सदर पहुँचा, जब इम्प्रेस मार्केट इस साइड पे थी, गली वाली ना। सही है। लाला मैंने जाके देखा, डॉग का सत्यानाश हुआ था। सही है, इतने कट थे डॉग के ऊपर, इसकी कोई हद नहीं। जैसे पता नहीं, कहने लगा यार ये हमें ना एक बंदा पकड़ा के चला गया कि बाहर कचरे खाने में घूम रहा था। ये बेल्ट वही वाला पहना हुआ था जो मैंने पहनाया था उसको। पसलियाँ नज़र आ रही थी डॉग की, बाल वाल सब ख़त्म, और इतने ज़ख़म थे पूरी बॉडी पे जिसकी कोई हद नहीं। जैसे ही मैं गया हूँ चलता हूँ, मेरे पास आया, मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसको बोला यार ये मुझे दे दो, मैं ले जाऊँगा। उसने बोला भाई यार ये तो मैं क्या बेचूँगा, इस कुत्ते की हालत देखो। मैं तुम खर्चे पानी के पैसे ले लो। लाला मैंने उसको 1100 रुपये खर्ची के दिए बंदे को, और वो उस वक्त मुझसे कह रहा था कि यार ये
मतलब उन पे क्या करोगे, बिल्कुल ख़त्म हो गया कुत्ता। मैंने नहीं यार इसको मैं सेट कर लूँगा। और मैं बाहर आया हूँ, मेडिसिन वगैरह पाइडिन और टेरेजिन स्प्रे वगैरह लेना था, वो लेके मैं वापस गया हूँ। कहने लगा यार उन पे बस अभी अभी गिरा है और मर गया, वो मर गया डॉग। और वैसा एक्सपीरियंस दोबारा कभी नहीं हुआ। अभी भी मेरे जितने सर्किल के दोस्त थे, शामिर था, हमज़ा था, एहसन, जॉन, मिनाल, ये सब, इन सब ने वो डॉग देखा था, हैरी वगैरह। इनमें से किससे पूछो, लोग बोलते हैं यार उसकी 1-2 पिक्चर्स हैं, पता नहीं किसके पास पड़ी हैं, मुझे याद नहीं है। वो इस तरह की हैं कि आप देखोगे ना, आप बोलोगे हाँ यार ये मतलब तो डॉग क्या लगने तुम्हें हैं। क्या लगता है उसके मरने की वजह क्या थी? कोई दूसरी एंटिटी थी, या वो जो बराबर वाले प्लॉट में जो मामलात थे उसकी वजह से हुआ? लाला जो उसको यहाँ पर हो रहा था ना सीन, जो हमारे घर में हो रहा था, उसको मैं आपको जिस तरह ब्लीडिंग बता रहा हूँ, शेपर्ड इतनी ब्लीडिंग बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। पार्वों होता ही में बड़ा नाजुक है पारवों पार्वों में स्टूल में ज़रा ज़रा सा ब्लड आए, डॉग ख़त्म। उसकी नाक में लाला आप जैसी कसम उठवा लें, ऐसा लगता था कि बकरा काटा है, इतना ब्लड निकलता था उसका। और वो वही मैं बता रहा हूँ ना कि उस अब किसी चीज़ ने उसके साथ ऐसा कुछ वो किया हुआ था कि ना उसको मरने दे रही थी, ना उसको वो जीने दे रही थी। मेरे पास से गया वो, 3 साल वो ज़िंदा रहा। उसके बाद फिर क्या मसले मसाइल हुए, वो घुमा फिरा के नहीं मुझे पता। कहाँ मिला, और फिर वो मर गया। और जो बराबर वाले अंकल की डेड बॉडी मिली थी उसका बराबर क्या? वाले अभी भी आपके सामने मैंने बात की, वो कह रहा है अभी भी लोग, वो प्लॉट बना हुआ इस तरह का है, लोग बोलते हैं यार हम रेंट पे ले लेंगे। बकरीद पे बहुत सारे लोगों ने रेंट पे ले, लेकिन वहाँ चीज़ें मरती रहती हैं। उनका उनकी जो डेथ थी ना, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जॉन जॉन ने बताया था, मैंने जॉन को उठाया, जॉन कहने लगा यार दोपहर में, क्योंकि ऊपर उस वक्त कबूतर रखे थे हमने कुछ, तो जॉन कहने लगा दोपहर में मैंने मतलब ज़ोहर वगैरह पढ़ के मैंने कबूतरों को दाना डाला और मैं नीचे आया कि मैं अब सो जाऊंगा, फिर अफ्तार के टाइम पे उठूंगा। जॉन कहने लगा मैंने उनको देखा, वो कोई क्यारी बना रहे थे, अच्छा। उस क्यारी में वो काम कर रहे थे, मतलब 1.5-2 घंटे पहले मैक्सिमम। और जब मैं गया हूँ तो वो उसी क्यारी में, आधे नीचे पड़े हुए थे, आधे क्यारी में पड़े हुए थे। अच्छे तरीके से याद है कि मैंने उनको देखा था, मुंह से आंखों से खून, और उसमें चूंटियाँ इतनी लाल वाली की जिसकी कोई हद नहीं। मैंने खुद देखा है वो। अच्छा। मैंने खुद उनकी डेड बॉडी ऐसे देखी है। एधी वाले बाहर एधी वालों ने लाला किस किस किस्म की बॉडीज़ बिल्कुल उठाई हैं ना, बिल्कुल। ठीक है। उसमें एक एधी वाला मुझे अच्छे तरीके से याद है, सिंधी बंदा था। वो मुझसे कहने लगा यार कम से कम इन पे ना ये चूंटियाँ हमारे ऊपर भी चढ़ जाएंगी, और ये काटती हैं लाल वाली चूंटियाँ। कहने लगा इन पे पानी वानी कुछ डालो, कुछ इस तरह का करो। तो वो बड़ी मुश्किलों से फिर उनकी डेड बॉडी पहले स्ट्रेचर पे शिफ्ट की थी, फिर पानी वानी डाला कि किस तरीके से ये हटाएं, ये अचानक हुआ क्या। वो कह रहा था कि आप लोग जो है ना, फिर पुलिस भी आ गई थी कि काफ़ी जाहिर सी बात है अचानक सडन डेथ थी। ब्रूटल डेथ हुई है काफ़ी। और उन्होंने बोला कि ये जो छुट्टियाँ उटियाँ लगी हैं ये अभी की नहीं डेथ, इसको हो गए 5-6 घंटे। तो फिर मोहल्ले वालों ने बताया कि नहीं ये अभी मतलब 1.5-2 घंटे पहले ये यहाँ पे काम कर रहे थे, खाद वाद लेकर आए। तो उनकी इस तरीके से डेथ हुई। जब वो डेथ हुई ना लाला, फिर वहाँ से घर छोड़ दिया। और मतलब अलग अलग बार लोगों ने वहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश की। इवन वो प्लॉट बिकता भी नहीं, और हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा ना, बहुत बड़ा प्लॉट है वो। क्या हम उस प्लॉट में जा सकते हैं? चलें? कंफर्म्ड? हाँ हाँ हाँ, बसेरा का एपिसोड वहाँ पे? चलें। अब फिर आप दूसरी जगह भी चमाटे कराएंगे अब वहाँ। अच्छा जो मैं जिस दरख्त की बात कर रहा हूँ ना लाला, वो जब ये सीन हुआ ना, मैंने उसको अगले दिन, अच्छा उस टाइम दरख्त वाली जगह पे भी जाना है जिस फायदे पे? मैं वो बता रहा हूँ आपको, उस वक्त नहीं पता चला। नेक्स्ट डे मुझे याद हुआ कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है। अब मैंने उस दोस्त को बताया, उसने पहले सुतरी दी, सही है। उसके बाद उसने बोला कि अगर इस जगह का नाम भी लिया ना दोबारा, तो मैं कहने लगा कुछ भी कर लो, किसी को भी ले आओ, ना मैं आने दूंगा ना मैं जाने दूंगा किसी को। कहने लगा कोई बस बंद है यहाँ पे। कहने लगा चलो, वैसे ही उसके बाद बैठेंगे तो करते करते मैं चलें, लेकिन ये प्लॉट वाली जगह जो है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा। बल्कि अगर यहाँ चलेंगे ना तो आपको फिर एक बंदे से ही मिलवाऊंगा, आरिफ भाई से। ओए वही वाले आरिफ भाई कौन है ये आप जान सकते हैं इनकी जो दूसरे एपिसोड में आपने बताया था, या पहले एपिसोड में? पहले एपिसोड में जो ऑन मेरे साथ आया था उसमें बताया था आरिफ भाई का किस्सा, आप लोग जाके देख सकते हैं वो ऑन। थैंक यू सो मच लाला। आवाम जो है तुम्हें बहुत सुनना चाहती है, आवाम चाहती है कि तुम रेगुलर बेसिस पे आओ और जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या होते आए हैं,
क्योंकि वो एक पॉडकास्ट में हो नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम ये है। वो फिर एक पॉडकास्ट तकरीबन 4-5 घंटे की हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहली पॉडकास्ट हमारी तकरीबन घंटे की थी, दूसरे वाली भी तकरीबन ऑलमोस्ट एन आवर, एंड आई थिंक ये वाली भी जो पॉडकास्ट है वो तकरीबन 1 घंटे की हो चुकी होगी, नहीं तो उससे आगे पीछे ही होगी। सो अपना ख्याल रख भाई, ये बहुत एक्सट्रीम, मतलब ये जब चेहरा ये अपना जब लेकर आया है तो मैं सर पकड़ के रह गया कि हुआ क्या, एंड मैं उसी चीज़ से वो कंटिन्यू करूँ जहाँ पे जिस जगह की ये बात कर रहा है वहीं पर जाके मुझे बसेरा का एपिसोड करना था, और उसी वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मेरी गाड़ी ख़राब होना, गाड़ी लगना, कैमरास मेरे ख़राब होना, डेटा डिलीट हो जाना, एंड क्या कुछ नहीं हो रहा था। जब भी हमारी टीम ने फैसला किया था हम बसेरा बंद कर दें, लेकिन कद्दू बसेरा बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। जब तक जान है, जब तक हिम्मत है, अल्लाह ताला ने दी हुई है, हम उसको भरपूर आजमाएंगे। भैया ट्राई करते हैं दोबारा, ट्राई करेंगे। हाँ ज़रूर ज़रूर। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।